हेलो माय डियर रसगुल्ला, करियर कोचिंग क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम जितेंद्र सर है, आपको पता ही है। और ये आपके सामने एक बार फिर से मोटिवेशन क्वाड आपके सामने हाजिर है। जिंदगी में रिस्क लेने से कभी डरो मत। या तो जीत मिलेगी और हार भी गए तो सीख मिलेगी। बड़ी अच्छी लाइन है। देखो, हार भी गए तो क्या मिलेगी? सीख मिलेगी। जरूरी नहीं कि अपन रिस्क लेके जीते। अगर जीत गए तो बहुत अच्छी बात है, हार गए तो अपने को क्या मिलेगी? सीख मिलेगी। ठीक है ना? तो ध्यान रखना, जिंदगी में रिस्क लेना बहुत जरूरी है। रिस्क से क्या बनते हैं? नाम बनते हैं, आपको पता ही है। ठीक है ना? और ध्यान रखना, आज की क्लास भी बड़ी अच्छी लगेगी आपकी, बड़ी मजेदार होगी। ठीक है ना? तो अपन स्टार्ट करेंगे। उससे पहले देखो, मैं आपको पहले बता देता हूँ, आप दूसरों के बेखाव में मत आओ कि यार वो नहीं पढ़ता तो मैं क्यों पढ़ूं। अरे आपको रिस्क लेना है, आपको आगे बढ़ना है। पड़ोसी को थोड़ी आगे बढ़ना है। पड़ोसी तो मजा लेगा जब आप फेल होंगे तो। ठीक है ना? तो पड़ोसी की सोचो मत, अपने मित्र की मत सोचो, अपने आप की सोचो। ठीक है ना? हाँ, ये है कि अपन हेल्प कर सकते हैं, बट आप उनके जैसे मत बनो कि यार वो नहीं पढ़ता तो मैं क्यों पढ़ूं। अरे उसकी छोड़ना, मैंने पहले बोला ना कि जो पसीने से, जो पानी से नहाता है वो लिबास, सॉरी, जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। ठीक है ना? चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूँ। आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और ध्यान रखना बेल आइकन की जो घंटी होती है, 3 डॉट आते हैं, उसमें सब तो ऑल कर देना। ठीक है ना? ताकि आपको जो जो क्लासे लगेगी उसकी आपको हेल्प मिल जाएगी। और एक चीज मैं आपके सामने ये कह देता हूँ कि हर संडे को अपन जो हफ्ते भर में जो पढ़े जाएगा ना आपको, और हर संडे को अपन क्या लेंगे? उसका टेस्ट लेंगे, मॉक टेस्ट। ठीक है? आप सबको वो टेस्ट देना है। आपको ध्यान रखना, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। पढ़ तो लेते हैं लेकिन उसका प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना? ये चीजें सारी वही है, प्रैक्टिस वाली। ठीक है ना? और तो हर संडे ध्यान रखना, इस संडे को आएगा, इस संडे को मॉक टेस्ट में डालूंगा आपको, वो टेस्ट आपको देना है। ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है? और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि देखो, ये तो थी अपने क्लास के बारे में बात। ठीक है? और कल की एक थोड़ी सी गलती हो गई थी, त्रुटि हो गई थी, उस त्रुटि को अपन सुधार देते हैं। देखो क्या त्रुटि हो गई थी बेटा। कल मैं जल्दबाजी में आपको बताना भूल गया था कि जो, पहले उस त्रुटि को सही कर लेते हैं। ठीक है ना? आपको उसमें वो जानकारी देता हूँ। कल जो चेचक का जो टीका था ना बेटा, चेचक है ना, जिसको बोलते हैं चिकन पॉक्स। क्या बोलते हैं बेटा? चिकन पॉक्स बोलते हैं। जो चेचक का जो टीका था ना, वो एक्चुअली लुईस पास्चर ने नहीं खोजा था। ठीक है? थोड़ा सही कर देना। चेचक का टीका है ना, वो लुईस पास्चर ने नहीं खोजा था बेटा। ठीक है ना? चेचक का टीका सर किसने खोजा फिर तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, है ना? हर बार ये बड़े बड़े एग्जामों में पूछा जाता है, तो ध्यान रखना, आज नोट कर देना। चिकन पॉक्स, चेचक का टीका किसने खोजा था? चेचक का टीका खोजा था बेटा एडवर्ड जेनर ने। किसने खोजा था? एडवर्ड जेनर ने। कब खोजा सर? 1972 के अंदर। ठीक है ना? काफी अच्छा था ये, ध्यान रखना, इनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। ठीक है ना? एडवर्ड जेनर ने खोजा था ये चेचक का। अब सर चेचक होता क्या है? चेचक आपको पता है, शरीर के ऊपर छोटे छोटे दाने बन जाते हैं, जो है ना फुंसी टाइप में, वो छोटे छोटे दाने बन जाते हैं। है ना? शरीर में क्या बन जाते हैं? छोटे छोटे दाने बन जाते हैं, तो वो कहलाता है चेचक। है ना? ये बीमारी होती है एक तरीके की, ध्यान रखना। ठीक है ना? ध्यान रखना, चेचक। अब देखो, ये तो होगी एक त्रुटि जो अपने सही कर दी थी। तो एक टीका सर, तो लुईस पास्चर ने क्या खोजा था? लुईस पास्चर ने भी एक टीका खोजा था बेटा, वो था रेबीज का टीका। ठीक है ना? रेबीज का टीका। रेबीज का टीका किसने खोजा? दोनों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। रेबीज का टीका किसने खोजा था बेटा? लुईस पास्चर ने। लुईस पास्चर ने, है ना? लुईस पास्चर ने क्या खोजा था बेटा? रेबीज का टीका। अब मैंने बताया था कल, रेबीज किससे होता है? जीवाणु से होता है, यानी कि बैक्टीरिया से होता है। ठीक है ना? और रेमडो, इसके वायरस का नाम क्या है? रेमडो वायरस। ठीक है ना? और रेबीज वाले को क्या होता है? हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया का मतलब क्या हो गया? पानी से डर लगना। ठीक है? जिसको रेबीज होता है, यानी पागल कुत्ते काटने से होता है ना? और पागल कुत्ते काटने से रेबीज होता है, और इसका पानी से डर लगता है किसी व्यक्ति को जब ऐसा होता है तो। ठीक है ना? तो इंजेक्शन लगाया जाता है उसको, ये टीका लगाया जाता है रेबीज का टीका। तो लुईस पास्चर, ध्यान रखना, रेबीज का टीका लुईस पास्चर, चेचक का टीका एडवर्ड जेनर। ठीक है? वापस बताता, रेबीज का टीका लुईस पास्चर। बड़ा कंफ्यूजन होता है, जैसे कल में हो गया था, पता है? तो आज आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रेबीज का टीका लुईस पास्चर, और चेचक का टीका एडवर्ड जेनर के। ठीक है? शरीर में छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। रेबीज में आपको पता है, पागल कुत्ता काट देता है तो वो रेबीज का टीका लगाया जाता है। ठीक है? जरूरी भी है। अब आपने एक वर्ड सुना होगा, पास्चराइजेशन। क्या वर्ड है बेटा उसका? पास्चराइजेशन। सर ये क्या होता है? ये सुना सुना लगता है ना? ये क्या लगता है? सुना सुना लगता है। देखो, पास्चराइजेशन क्या होता है?
दूध होता है, देखो देखो पास्चर आया तो पास्चराइजेशन, ये थ्योरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। पास्चराइजेशन क्या होता है, जब दूध को, किसको बेटा, दूध को 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके, है ना, गर्म करके जीवाणु मुक्त बनाया जाता है ना, रोगाणु मुक्त बोल सकते हो या जीवाणु मुक्त बनाया जाता है, यानी कीटाणु मुक्त कह सकते हो, है ना, कीटाणु मुक्त भी कह सकते हो, है ना, कीटाणु मुक्त किया जाता है ना, यानी कि दूध होता है उसको 60 डिग्री टेम्परेचर तापमान देकर उसको क्या करता है, कीटाणु मुक्त करता है, वो क्या कहलाता है बेटा, पास्चराइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, पास्चराइजेशन कहलाता है। तो ध्यान रखना, चेचक का टीका, एडवर्ड जेनर 1972, शरीर में छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, रेबीज का टीका, पागल कुत्ते काटने से हाइड्रोफोबिया हो जाता है, लूज पाचनिक हो जाता है। सर पास्चराइजेशन क्या होता है, ये भी सुना हुआ है, दूध को 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके उसको कीटाणु मुक्त करवाना क्या होता है, ये पास्चराइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, पास्चराइजेशन कहलाता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब कल दो चीजें देखो ध्यान रखना, अभी मैं आपको एक चीज बता देता हूं, क्या था ये ध्यान रखना है ना, इसका थोड़ा ध्यान रखना। अब आगे चलते हैं अपन, आज की जो क्लास है ना उसमें अपन देखो बायो भी पढ़ेंगे, केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे और फिजिक्स भी पढ़ेंगे, तीनों चीजें अपनी मिक्स है आज, ठीक है ना। देखना, अब अपन स्टार्ट करते, सर ये तो चलो ठीक है, ये तो आ गया। अब सर टीबी, टीबी भी कल आई थी बीमारी, तो टीबी था ट्यूबरकुलोसिस का पूरा नाम है, ठीक है। टीबी डे अपन कब मनाते हैं बेटा, 24 मार्च को मनाते हैं, कल बताया था मैंने, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हर वर्ष 24 मार्च को टीबी दिवस मनाया जाता है। सर टीबी का टीका किसने खोजा था, ठीक है, तो टीबी का भी एक टीका आता है, ठीक है ना, शेरोग बोलते हैं हिंदी में, आपको पता ही है, शेरोग। टीबी का टीका किसने खोजा था, रॉबर्ट कोच। किसने खोजा था, रॉबर्ट कोच ने। तो ध्यान रखना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, टीबी का टीका भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना। तो टीबी का टीका रॉबर्ट कोच, ध्यान रखना, वापस कर रहा हूं, चेचक का टीका एडवर्ड जेनर, और रेबीज का टीका लुइस पास्चर, ठीक है, और टीबी का टीका रॉबर्ट कोच, ठीक है ना। अब टीबी आया है, क्या आया बेटा, टीबी। टीबी किससे किससे होता है, टीबी वायरस से होता है, आपको पता है। कौन सी ट्रिक थी, पंडित का टीका न्यू है, किससे होता है, वायरस से होता है, ठीक है, विषाणु से होता है, ठीक है, ध्यान रखना टीबी के बारे में, ठीक है। और अब अपन स्टार्ट करते हैं सर मलेरिया। मलेरिया भी क्या होता है, मलेरिया का भी एक टीका होता है, ठीक है, मलेरिया। अब रिया, है ना, रिया आया, देखो मलेरिया। मलेरिया मैंने आपको बताया था, मलेरिया किससे होता है, प्रोटोजोआ से होता है। इसका रोगवाह कौन होता है, प्लाज्मोडियम होता है। मलेरिया दिवस कब मनाते हैं, 25 अप्रैल। ये सब चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। मलेरिया आती है आपको सब चीजें याद आनी चाहिए, 25 अप्रैल मलेरिया दिवस, ठीक है। किससे होता है, प्रोटोजोआ से होता है। इसका रोगवाह कौन होता है, प्लाज्मोडियम होता है, ठीक है। अब मलेरिया, मलेरिया की दवा, मलेरिया की दवा कौन सी है बेटा, कुनेन। क्या है, कुनेन। क्या है मलेरिया की दवा, कुनेन, याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। मलेरिया की दवा कौन सी है, कुनेन है। अब आपको कुनेन का वैज्ञानिक नाम ही मैंने बताया था, बताओ क्या होता है, सिनकोना। क्या है इसका वैज्ञानिक नाम, सिनकोना ऑफिजिसेल। क्या है, सिनकोना ऑफिसिन, है ना, लिस क्या कहते हैं इसको, ऑफिसिन, है ना, ऑफिसिन भी कह सकते हो आप डायरेक्ट। सिनकोना ऑफिसिन इसका वैज्ञानिक नाम है, कुनेन। ध्यान रखना, किसकी दवा है, मलेरिया की दवा है। किसकी दवा है बेटा, मलेरिया की दवा है, ठीक है। अब मलेरिया का भी क्या होता है, टीका होता है। मलेरिया का टीका किसने खोजा था, रोनाल्ड रोस, रोनाल्ड रोस, ठीक है, ध्यान रखना। मलेरिया रोनाल्ड रोस, टीबी रॉबर्ट कोच। इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है ये दोनों, ठीक है। तो शेयर ऑफ टीबी, टीबी का टीका रॉबर्ट कोच 24 मार्च। शेयर ऑफ वायरस से होता है, मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, प्लाज्मोडियम इसका रोगवाहक होता है। दवा क्या है, कुनेन। मलेरिया दिवस 25 अप्रैल। कुनेन का वैज्ञानिक नाम सिनकोना ऑफिसिन होता है, और रोनाल्ड रोस ने मलेरिया का टीका खोजा था, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, ये एक्स्ट्रा चीज थी बायो की, मैं आपको बता दी, ठीक है ना। अब अपन आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखो अपन केमिस्ट्री की बात करते हैं थोड़ी। किसकी बात करते हैं, केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में आपको पता है एक ट्रिक बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। ईट पर नाच,
ईंट पर नाच, काफी इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये, ध्यान रखना, कंफ्यूजन होता है। देखो ई का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, नेगेटिव आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। आवेश क्या होता है, आवेश आपको पता है एक भौतिक राशि होती है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, ठीक है ना। तो ये दो आवेश होता है, धन आवेश और ऋण आवेश, आपको पता है। तो ई इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, टॉमसन ने। किसने की थी बेटा, जे जे टॉमसन ने। कभी कभी थॉमसन भी लिखा आता है, क्या आता है, थॉमसन भी लिखा आता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन, ये क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन ध्यान रखना, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे जे टॉमसन ने की थी। ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस में पूछा गया था इस बार, ठीक है ना। तो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी ये इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे टॉमसन ने की थी, ठीक है, काफी हेल्पफुल है, ध्यान रखना। अब आता है पी, पे से क्या आता है सर, प्रोटॉन, क्या आता है, प्रोटॉन, जिस पर पी प्लस आवेश होता है, धन आवेश, है ना। प्रोटॉन पे क्या आवेश होता है, धन आवेश होता है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी बेटा, रदरफोर्ड। किसने की थी, रदरफोर्ड। अब ये रदरफोर्ड कौन था, ये रदरफोर्ड था अर्नेस्ट रदरफोर्ड, है ना, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। सर ये ब्रिटेन का था, ध्यान रखना, ये कहाँ का था, ब्रिटेन का था। तो प्रोटॉन किसने खोजा था, रदरफोर्ड ने खोजा था। लेकिन कभी कभी देखो गोल्ड स्टीन भी लिखा आता है कि सर, देखो बच्चा बड़ा कंफ्यूजन होता है, सर गोल्ड स्टीन पढ़ा हमने तो, कि प्रोटॉन के बारे में हमने अधिकतर गोल्ड स्टीन पढ़ रखा है, सर रदरफोर्ड क्यों आया। देखो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, तो दोनों एक साथ नहीं देगा। अगर दोनों एक साथ देता है तो पहली वरीयता देनी है आपको रदरफोर्ड को, ठीक है। गोल्डस्टीन, देखो क्या हुआ था, जब ये प्रोटॉन खोजा गया था तब ये दोनों लैब में बैठे थे एक साथ, तो कभी इसका नाम भी आता है, कभी इसका नाम भी आता है, लेकिन पहली वरीयता इसको देनी है आपको, ठीक है। गोल्डस्टीन भी है, ऐसी बात नहीं है। तो गोल्डस्टीन सेकंड नंबर पे आएगा, पहले कौन आएगा, रदरफोर्ड, ध्यान रखना। बाकी गोल्डस्टीन भी सही होता है, कभी कभी गोल्ड, अगर रदरफोर्ड नहीं आए तो गोल्डस्टीन करना है, गोल्डस्टीन नहीं आए तो रदरफोर्ड करना है। फिर ना से हो गया बेटा न्यूट्रॉन, क्या हो गया, न्यूट्रॉन हो गया। और न्यूट्रॉन एक उदासीन होता है, उदासीन का मतलब इस पर कोई आवेश नहीं होता, यानी जीरो आवेश होता है। प्रोटॉन पर p प्लस आवेश और इलेक्ट्रॉन पर e माइनस आवेश। जे से क्या हो गया बेटा, जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक, इसने क्या खोजा था, न्यूट्रॉन की खोज की थी, ठीक है। तो ई से हो गया इलेक्ट्रॉन, ईट पर ना, देखो कितनी अच्छी ट्रिक है। ई से हो गया इलेक्ट्रॉन, टे से हो गया टॉमसन या थॉमसन लिखा आता है कभी कभी, पे से हो गया प्रोटॉन p प्लस आवेश, और रे से हो गया रदरफोर्ड। गोल्डस्टीन भी आता है, मैंने पहले ही बोल दिया, ठीक है ना। हाँ, ना से हो गया न्यूट्रॉन, जो उदासीन होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, जिसकी खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक ने की थी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन, तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना बेटा, ध्यान रखना, बड़ा कंफ्यूजन होता है। अब अपन बात करते हैं इस व्यक्ति की, देखो ये व्यक्ति काफी इंपॉर्टेंट, रदरफोर्ड, ठीक है ना। देखो कंफ्यूजन होता है बार बार, तो अपन आगे चलते हैं लिस्ट, ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन, थॉमसन, प्रोटॉन, रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन, जेम्स चैडविक, ईट पर नाच। देखो अब ये रदरफोर्ड आया ना, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ठीक है, मैंने बोला ये ब्रिटेन का था, रदरफोर्ड, ठीक है। अब इसने ध्यान रखना प्रोटॉन की खोज की थी, p प्लस आवेश, ठीक है, प्रोटॉन की खोज की थी। इसने एक और खोजी थी, नाभिक, नाभिक भी किसने खोजी थी, इसी ने खोजी थी। आपको पता है इसका स्वर्ण पट्टी वाला प्रयोग रदरफोर्ड का, ठीक है, अल्फा कणों की बौछार की थी। देखो रदरफोर्ड को है ना बेटा, ध्यान रखना, नाभिकीय, नाभिकीय भौतिकी, ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट, नाभिकीय भौतिकी का जनक कहते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। नाभिकीय भौतिकी, ये न्यूक्लियर जो फिजिक्स है उसकी, उसका फादर कौन, किसको मानते हैं, रदरफोर्ड को मानते हैं। क्यों, क्योंकि देखो इसने प्रोटॉन खोजा, इसने नाभिक खोजी, ठीक है। इसने, इसी रदरफोर्ड ने अल्फा, बीटा और गामा, है ना, ये क्या कहलाते हैं, अल्फा, ठीक है ना, ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा, ये किरणें होती है, रेस, इन तीनों के मध्य क्या बताया इन्होंने, इसने अंतर बताया। इन तीनों के बीच में डिफरेंट किसने बताया, रदरफोर्ड के नहीं बताया था कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है, बीटा पार्टिकल क्या होता है और गामा पार्टिकल क्या होता है, तो ये रदरफोर्ड नहीं बताया था। रदरफोर्ड प्रोटॉन की खोज, रदरफोर्ड नाभिक की खोज, और रदरफोर्ड नाभिकीय भौतिकी का जनक, रदरफोर्ड अल्फा बीटा गामा, और ये इनमें क्या बताया, डिफरेंट बताया। देखो रदरफोर्ड ने जब प्रयोग कर रहा था, है ना, आपको पता है नाभिक, नाभिक क्या होती है सर, सर परमाणु होता है ना, परमाणु, परमाणु, परमाणु के बीच में एक धनावेशित गोला होता है, उसे कहते हैं नाभिक, ठीक है। बाकी आपको पता है इलेक्ट्रॉन तो बाहर क्या होता है, चक्कर लगाते हैं, आवारा तत्व होते हैं ना, कहा जाता है इनको,
ठीक है, बाहर क्या होता है, चक्कर घूमते रहते हैं निश्चित कक्षाओं में, निश्चित कक्षा नहीं, इसने बोला घूमते रहते हैं, तो इसका प्रयोग बाद में खारिज कर दिया गया था, है ना। अभी नील्स बोर का चलता है, नील्स बोर का भी बाद में खारिज हो गया। अभी हाई लेवल जैसे जैसे आप साइंस लेते हो वैसे वैसे ये प्रयोग बढ़ते जाते हैं। तो इलेक्ट्रो इसने बोला कि जो अल्फा अल्फा पार्टिकल अल्फा हीलियम, देखो ध्यान रखना, अल्फा कण क्या होते हैं, अल्फा कण होते हैं हीलियम के कण, है ना। हीलियम के कण को भी क्या बोलते हैं अपन, अल्फा कण बोलते हैं। इसने बौछार कर रही थी अल्फा अल्फा कणों की, हीलियम के कण को क्या बोलते हैं, अल्फा कण बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसने बौछार करी तो अधिकतर कण खाली निकल गए, कुछ कण रिटर्न आ गए, तो इसने खोजा कि इसका मतलब ये ऋणावेश होता है ना, अल्फा क्या होता है, ऋणावेश होता है। तो धनावेशित से सॉरी ये क्या होता है, धनावेशित होता है। तो धनावेशित से प्रतिकृषित करता है, टकरा के वापस आ गया। तो इसने सोचा कि बीच में कुछ ना कुछ ऐसा धनावेशित भाग है जो जो बीच में टकरा के मेरी ओर वापस आ गया। तो इसने सोचा बीच में धनावेशित भाग है, ठीक है ना। तो इसने कहा कि यार बीच में एक नाभिक होती है, जिसे क्या नाम दिया, नाभिक नाम दे दिया। नाभिक में केवल क्या होता है, अब धनावेशित का मतलब क्या होता है, प्रोटॉन। अब नाभिक में बेटा ध्यान रखना, जो नाभिक होता है ना नाभिक, उसमें प्रोटॉन P+ और न्यूट्रॉन भी होते हैं, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियक बोलते हैं, ठीक है ना। क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं, नाभिक में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन बाहर क्या होते हैं, चक्कर लगाते हैं। थोड़ा ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। अब आपको एक डाउट होता है, रदरफोर्ड, वापस बोल रहा हूँ, रदरफोर्ड प्रोटॉन की खोज, रदरफोर्ड नाभिक की खोज, रदरफोर्ड नाभिक के भौतिकी का जनक, रदरफोर्ड ने अल्फा बीटा और गामा पार्टिकल के अंदर अंतर बताया था। एक क्वेश्चन जो मैंने भी काफी सुना है और उस क्वेश्चन को काफी चर्चा में देखा है मैंने, ठीक है सर। एक क्वेश्चन क्या, देखो इधर देखो, मैं भी बताता हूँ आपको क्या था सर वो, देखो काफी कंफ्यूजन होता है बच्चों को वो क्वेश्चन क्या, देखो एक होता है, देखो ध्यान रखना, रदरफोर्ड का नाम है तो एक वैज्ञानिक और थे, एक भौतिकी और थे, है ना। रदरफोर्ड था उनका नाम था डेनियल रदरफोर्ड, डेनियल रदरफोर्ड। अब अधिकतर बच्चे कंफ्यूजन होता है सर, इसी डेनियल रदरफोर्ड ये स्कॉटलैंड का था बेटा, है ना, ये कहाँ का था, स्कॉटलैंड का था। इसने खोजी थी नाइट्रोजन, ध्यान रखना, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। देखो रदरफोर्ड ये भी है, रदरफोर्ड वो भी है, अपन नाइट्रोजन की खोज भी रदरफोर्ड को देते हैं, हाँ रदरफोर्ड सही है, बट वो वाला रदरफोर्ड नहीं है, वो अर्नेस्ट रदरफोर्ड है ब्रिटेन का, और ये डेनियल रदरफोर्ड है स्कॉटलैंड का। इसने खोजी थी नाइट्रोजन। लेकिन तुमको याद रखने के लिए रदरफोर्ड नाइट्रोजन, रदरफोर्ड प्रोटॉन, रदरफोर्ड नाभिक, रदरफोर्ड नाभिक भौतिकी का जनक, रदरफोर्ड अल्फा बीटा पार्टिकल के अंदर डिफरेंट बताया उसने, ठीक है, नो डाउट ध्यान, लेकिन ये थोड़ा कंफ्यूजन है। वो वाला रदरफोर्ड नहीं है, ये दूसरा रदरफोर्ड है जिसने नाइट्रोजन खोजी थी, ठीक है ना। ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हाँ ध्यान रखना, इसको छाप दो, नोटबुक और पेन साथ में रखो और इसको छाप दो, ठीक है। चला आगे। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आया है, देखो इधर लिख लेते हैं कण, इधर लिख लेते हैं द्रव्यमान, ये काफी ये भी पता होना चाहिए। इधर लिख लेते हैं द्रव्यमान, उधर लिख लेते हैं आवेश, है ना। परमाणु में 3 कण होता है, आपको पता ही है, कौन कौन सा 3 कण कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है आपका इलेक्ट्रॉन E-, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक होता है P+ प्रोटॉन, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। एक होता है न्यूट्रॉन, जिस पर कोई आवेश नहीं होता, सॉरी आवेश यानी लग रहा है 0, ये होता है न्यूट्रॉन, ठीक है। इनका द्रव्यमान, देखो इनका द्रव्यमान आपको पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। द्रव्यमान हो गया, आवेश हो गया, काफी इंपॉर्टेंट है, पता होना काफी जरूरी है, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ध्यान रखना कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस का 31 किलोग्राम। ये क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, इतना होता है, ठीक है, ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आवेश आपको पता है क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, माइनस का, ठीक है, क्या होता है, माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर, ध्यान रखना माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कुलाम। अब मैंने बोला आवेश का मात्रा क्या होता है, कुलाम, सी से शो करते हैं, क्या किससे शो करते हैं, सी से इसको शो किया जाता है,
कूलाम यानी आवेश का मात्रक, लिख लेना साइड में, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, क्या होता है, कूलाम, जिसे सी से शो करते हैं, ठीक है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस का 31 केजी, और आवेश क्या होता है, माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 सी, यानी कि कूलाम, ठीक है, ध्यान रखना। अब मास ऑफ प्रोटॉन, यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है बेटा, 1 ठीक है 1.66, कितना होता है, 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस का 27 किलोग्राम, ये होता है मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। अब इस पे आवेश क्या होता है, प्लस का 1.6, क्या होता है बेटा, प्लस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम, ठीक है, ध्यान रखना। अब न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश होता नहीं है तो जीरो, लेकिन द्रव्यमान होता है, ध्यान रखना, न्यूट्रॉन का आवेश नहीं होता लेकिन क्या होता है, द्रव्यमान होता है। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये कोई जीरो होता है, ध्यान रखना, ठीक है। मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है बेटा, 1.67, ये फैक्ट डाटा है, ध्यान रखना, ये आपको याद रखना है, ठीक है। मोस्टली जो फिजिक्स वाले 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस का 21 केजी, ठीक है माय डियर स्टूडेंट, माइनस का 21 केजी। तो ध्यान रखना, ये होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन का, न्यूट्रॉन, और ये मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नेगेटिव आवेश होता है। ये टेबल आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो बताओ अब सबसे ज्यादा द्रव्यमान किसका होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से किसका द्रव्यमान बड़ा होता है, मास ऑफ प्रोटॉन, और मास ऑफ प्रोटॉन का द्रव्यमान से बड़ा क्या होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। यानी कि सबसे ज्यादा द्रव्यमान किसका होता है, न्यूट्रॉन का, ये देख लो, ठीक है, ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा द्रव्यमान किसका होता है, जो माइनस में घात छोटी है ना, इसका मतलब ये बड़ी है, और जो माइनस में सबसे बड़ी घात है वो छोटी है, ठीक है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ लिख लेता हूँ मैं ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब देखो, जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है, ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन होता है, वो क्या होता है बेटा, 1845 गुना होता है, किससे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, काफी इंपॉर्टेंट है ना। जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है वो 1835 गुना होता है, किससे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्लास है ये, ध्यान रखना, मोस्टली फिजिक्स वालों के लिए और कंपटीशन एग्जाम वालों के लिए पूछता है बेटा, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, न्यूट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज किसने की, ठीक है। फिर आपसे पूछता है रेबीज का टीका किसने खोजा, चेचक का टीका किसने खोजा, मलेरिया का टीका किसने खोजा, टीबी का टीका किसने खोजा। करंट के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पता है मॉडर्न करंट के अंदर पूछता है कि मलेरिया दिवस कब मनाता है, टीबी दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। फिर आपसे पूछता है कि बताओ प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, नाइट्रोजन की खोज किसने की, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखना, आई होप ये क्लास आपको समझ में आई होगी, ठीक है ना, काफी हेल्पफुल होगी आपके लिए, जरूर देखें आप इसको एक बार, ठीक है ना। अब मैंने अनाउंस कर दिया है, हर संडे को टेस्ट, मॉक टेस्ट होगा, ताकि आपका स्तर तो पता चले मुझे, आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है ना, मैं डाल दूंगा, ठीक है। आपको वो टेस्ट देने हैं ताकि आपका क्या था ना, रिवीजन हो जाए, और रिवीजन होना काफी जरूरी है, ठीक है।